Hello everybody, welcome to Revodu. It's Physics, Chapter 3 Motion in a Straight Line, Part 3. तो हमें पता है कि वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी होती है dx बाई dt, डिस्प्लेसमेंट का डिफ्रेंशिएशन टाइम के साथ। और एक्सेलरेशन क्या होता है dv बाई dt, या फिर अगर हम x को दो बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन और वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन और वेलोसिटी क्या होता है, अगर हमें एक्स टी ग्राफ के अंदर एक्स टी ग्राफ में किसी पॉइंट पे टेंजेंट डाले और उसका स्लोप निकाले तो वेलोसिटी होता है, और वी टी ग्राफ के अंदर किसी टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन होता है। ओके, तो ये बताओ कि क्या ये दोनों ग्राफ वैलिड है। तो ये वाला तो आप इजीली बता सकते हैं कि ये इजीली आप कह सकते हैं कि ये इनवैलिड ग्राफ है, क्योंकि एक टाइम के ऊपर यहाँ पर बॉडी तीन पोजीशन पर है, एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है, जो कि इम्पॉसिबल है। तो ये वाला ग्राफ तो हो गया इनवैलिड, क्योंकि एक ही टाइम पे बॉडी मल्टीपल पोजीशंस पे हो ही नहीं सकती। इसके अंदर वो वाला केस तो नहीं है कि एक ही टाइम पे दो दो वेलोसिटी है या फिर पोजीशन है। लेकिन क्या ये ग्राफ सही है? देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है। सपोज मैं बोलूँ इस टाइम पर मुझे एक्सेलरेशन बताओ, और आपको पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, उस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट डालें तो उसका स्लोप एक्सेलरेशन होता है। लेकिन इस पॉइंट पे क्या हम टेंजेंट डाल सकते हैं? देखो ये भी एक टेंजेंट है, ये भी एक टेंजेंट है, इस पॉइंट पे ये भी एक टेंजेंट है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल लाइन्स हैं जो इस पॉइंट से पास हो रही हैं, इनफाइनाइट लाइन्स हैं इनफैक्ट। इसका मतलब हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पर जो स्लोप है वो नॉट डिफाइंड है, ठीक है। और अगर स्लोप नॉट डिफाइंड है तो एक्सेलरेशन भी नॉट डिफाइंड। हम यहाँ पर एक्सेलरेशन निकाल ही नहीं सकते, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो इस पॉइंट पे जो फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस किसी शार्प पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होते, नॉट डिफरेंशिएबल। तो इसका मतलब कभी भी हमारे पोजीशन टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर अगर कहीं भी कोई शार्प एज आ रहा है ना, यहाँ पर भी जैसे एक शार्प एज है, यहाँ पर ये वाला शार्प एज है, तो इन शार्प एजेस की वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि ये ग्राफ्स इनवैलिड है। ऑलराइट, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको ग्राफ दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि क्या ये एक वैलिड मोशन का ग्राफ है, क्या यहाँ पर ये मोशन को रिप्रेजेंट कर सकता है ये ग्राफ। और आपको ये सब चीज़ें ध्यान में देकर ये बताना है कि हाँ कौन सा एक वैलिड ग्राफ है और कौन सा एक इनवैलिड ग्राफ है। चलिए तो मेन टॉपिक पे चलते हैं इस लेक्चर के, जो कि है काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस। मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए काइनेमेटिक इक्वेशंस जो मोशन पढ़ने में यूज़ करते हैं। तो काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन हमें पता है क्या होती है, dv बाई dt होती है एक्सेलरेशन, ठीक है। हम इस dt को इधर ला सकते हैं, तो ये बन जाएगा dv इज इक्वल्स टू a dt, ठीक है। dv क्या है, d का मतलब क्या होता है चेंज, डेल्टा, ठीक है। तो dv क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहे हैं, कितने टाइम में, dt टाइम में, ये मतलब है इसका। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो मेरा चेंज इन वेलोसिटी पूरे टाइम इंटरवल के लिए आ जाएगा। तो सपोज हमारी बॉडी शुरू करती है एट t इक्वल्स टू ज़ीरो से, जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, और वो बाद में एट टाइम t उसकी वेलोसिटी हो जाती है v, ठीक है। तो हमारे टाइम की लिमिट्स क्या हैं, हमारा टाइम 0 से t तक जा रहा है, और हमारी वेलोसिटी इनिशियली थी u और फाइनली हो जाती है v। तो ये डेफिनेट इंटीग्रल बन गया। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, dv का v u से लेके v तक, लिमिट्स डाल दी। एक्सेलरेशन यहाँ कांस्टेंट है, हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन को निकाल रहे हैं, तो a बाहर निकाल लिया, और dt का इंटीग्रेशन क्या होता है t,
और इसकी लिमिट्स 0 से लेके t तक। तो पहले अपर लिमिट डालो v, फिर माइनस लोअर लिमिट u इज इक्वल्स टू a अपर लिमिट t माइनस 0। तो v क्या आ गया, u प्लस ए टी। ये आपकी पहली काइनेमेटिक इक्वेशन है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल, सो ये क्वेश्चन देखो कि एक कार है जो 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। अब ड्राइवर एक्सीलेटर दबाता है, ठीक है। तो सपोज वो 10 सेकंड के लिए एक्सीलेटर दबा रहा है और एक्सीलेटर दबाने से जो एक्सेलरेशन आता है कार के अंदर वो आता है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एज्यूम करते हैं कि ये कांस्टेंट है। तो 10 सेकंड बाद कितनी वेलोसिटी हो जाएगी कार की, हमें वो बतानी है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। तो हमें इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 30 मीटर पर सेकंड, मतलब हमें यू दे रखा है 30 मीटर पर सेकंड, और हमें एक्सेलरेशन दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हमें टाइम भी दे रखा है 10 सेकंड। तो हमें पता है कि हमारी पहली इक्वेशन जो काइनेमेटिक इक्वेशन है, तो जो हमारी पहली काइनेमेटिक इक्वेशन है वो है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो हमें फाइनल वेलोसिटी v निकालना है, तो v क्या हो जाएगा, u 30 प्लस एक्सेलरेशन 5 इंटू 10, कितना आ गया ये 80 मीटर पर सेकंड। ये आ गया हमारी फाइनल वेलोसिटी। तो 10 सेकंड बाद हमारी वेलोसिटी हो जाएगी 80। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, वैल्यू सीधी आके वहाँ पुट कर दी। तो हमारी पहली इक्वेशन क्या आ गई, पहली काइनेमेटिक इक्वेशन आ गई v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी बराबर होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम इंटरवल। हमें पता है dv बाई dt होता है एक्सेलरेशन a, जो कि कांस्टेंट है। तो मैं यहाँ ऊपर और नीचे dx से मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसे कर सकता हूँ। ये चीज़ क्या है, ये मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ dx बाई डी टी इंटू डी वी बाई डी एक्स, है ना। और dx बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, v डी वी बाई डी एक्स ऐसे लिख सकते हैं। और ये किसके बराबर है, एक्सेलरेशन a के। इसको इधर ले जाओ तो v डी वी ए डी एक्स। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। तो v डी वी इज इक्वल्स टू ए इंटू डी एक्स। हम इसे भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज हमारी बॉडी है जो शुरुआत में उसकी जो वेलोसिटी है वो है u, ठीक है, और उसने s डिस्प्लेसमेंट कवर किया, और उसके बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई v। ठीक है, तो लिमिट क्या है, पहले u थी वेलोसिटी, फिर हो गई v, और डिस्प्लेसमेंट जो था पहले 0, इधर हमने 0 माना, और इधर आके s। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर दो। तो v का इंटीग्रेशन क्या होता है, v 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1, और लिमिट्स u से लेके v, और a कांस्टेंट है, a का कुछ नहीं। dx का क्या होता है, dx का x 0 से लेके s तक। तो ये क्या हो गया, v स्क्वायर बाई 2 u से लेके v, और ये हो गया a x 0 टू s। तो बस अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट्स डाल दो, तो ये हो जाएगी हमारी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू a, और ये हो जाएगा s माइनस 0। v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये हमारी सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो इसका भी एक एग्जांपल कर लेते हैं।
तो सपोज़ एक कार है, अभी ये चल रही है 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, और हमसे पूछा जा रहा है कि अगर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही है जो कि है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आफ्टर कवरिंग 150 मीटर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा है बॉडी पे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड है, और पूछा जा रहा है कि 150 मीटर बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो इजी है, हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, हमें यहाँ दे रखा है u है 30 मीटर पर सेकंड, a है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और s हमें दे रखा है 150 मीटर। तो हम फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 30 का स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन हमारा 2 और डिस्प्लेसमेंट है 150। तो कितना हो गया 900 प्लस 4 इंटू ये हो गया 600 v स्क्वायर। तो हमारा v कितना आ गया √1500, 10√15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इस तरीके से आप, अगर आपको टाइम नहीं दिया हुआ तो आप इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट को यूज़ करके फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ओके, केस 3। तो हमें पता है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये हमारा पहली इक्वेशन है ना। तो v क्या होता है dx बाई डी टी। ठीक है, u प्लस ए टी हम ये लिख सकते हैं इजीली, और यहाँ पर u भी एक कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, क्योंकि ये तो हम एज्यूम ही कर रहे हैं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और u इनिशियल वेलोसिटी अगर दी हुई है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्वियसली कांस्टेंट है, कुछ एक नंबर होगा 10, 20, 100 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, तो u और a यहाँ पर कांस्टेंट्स हैं। तो अगेन हम यहाँ पर dt को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा u प्लस ए टी, इसका dt, दोनों को, इनको भी इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, तो ये केस किसके लिए होता है कि सपोज आपसे बोला जा रहा है कि एक बॉडी है, ठीक है, वो अभी u से चल रही है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, और पूछा जाए कि आफ्टर 10 सेकेंड्स ये कितना चल लेगा, इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। ठीक है, तो हमें फाइनल वेलोसिटी नहीं पता ना, हमें निकालनी है, हमें पूछा जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 10 सेकेंड बाद, अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है तो ये हम एज्यूम करते हैं कि जब t इक्वल्स टू 0 पे ये बॉडी सपोज हमारे रेफरेंस पॉइंट पे थी। ठीक है, और ये s डिस्प्लेसमेंट के बाद ये बॉडी इधर पहुंच गई। ठीक है, तो इनिशियल था 0, एट टाइम t हमें s, तो एट टाइम t वो पहुंच गया s पर। ठीक है, तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया x, लिमिट्स क्या हो गई 0 टू s, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, u कांस्टेंट है तो ut प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स 0 से लेके t, तो ये हो गया s माइनस 0 इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस 0, तो s आ गया हमारा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारी थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन है। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी पहली, सेकेंड थी हमारी v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और तीसरी हमारी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ पर u इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, और ये तीनों इक्वेशन ध्यान रखना कि ये तीनों इक्वेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए है। ठीक है, अगर हमें बोला जा रहा है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है,
तो ही हम ये तीनों इक्वेशंस यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, और हम वो केस पढ़ेंगे जहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तब भी हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे, लेकिन इन डायरेक्ट फार्मूले से नहीं। तो इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं। तो सपोज ये कार है जो अभी उसकी इनिशियल वेलोसिटी u दे रखी है हमें 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इसकी एक्सेलरेशन ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है जो उसकी वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ये ट्रक 50 मीटर डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में करेगा। ठीक है, तो हमें टाइम निकालना है। ऑलराइट, अगर कोई ट्रक 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है और उसकी एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 50 मीटर कितने टाइम में कवर करेगा। तो हमें यहाँ s कितना दे रखा है 50, a कितना दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मीटर, और वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी हमें 5 मीटर पर सेकेंड। तो बस ये सारी वैल्यूज इधर डाल दो। तो s हो गया हमारा 50, u कितना है 5t प्लस हाफ, a कितना है 2t स्क्वायर। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 50। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, t1 t2 दो वैल्यूज होंगी टाइम की, इधर t स्क्वायर है तो दो रूट्स आएंगे ना, तो माइनस b मतलब -5 प्लस माइनस रूट अंडर रूट b स्क्वायर मतलब 25 माइनस 4, a कितना है 1, 4ac होता है, और c कितना है -50 डिवाइडेड बाय 2a, a हमारा इधर 1 है। तो यहाँ पर हमारा टाइम क्या आ गए -5 प्लस माइनस, देखो अंदर कितना होगा 25 प्लस 25 माइनस माइनस प्लस हो गया और 200, तो 225 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे दो रूट्स क्या आएंगे, t1 हो गया -5 माइनस ये 15 होता है डिवाइड बाय 2 मतलब -10 सेकेंड, और t2 हमारा सेकेंड रूट हो जाएगा -5 प्लस 15 डिवाइड बाय 2, और ये हमारा आ गया 5 सेकेंड। तो क्योंकि ये माइनस टाइम का कोई मतलब नहीं होता, तो हमारा आंसर क्या आ गया 5 सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये तीन इक्वेशंस यूज़ करते हैं। तो हमारी तीन काइनेमेटिक इक्वेशंस कौन सी आ गई, पहली है अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है और टाइम दे रखा है और हमें फाइनल वेलोसिटी बतानी हो, तो वो होती है v = u प्लस at। ठीक है, ये हमारी पहली काइनेमेटिक इक्वेशन है। सेकंड v स्क्वायर = u स्क्वायर प्लस 2as, ये सेकंड है। और थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन क्या होती है हमारी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या s = ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये आपको याद होनी चाहिए तीनों इक्वेशन, और अगर नहीं है तो आप डेराइव कर सकते हो, मैंने जैसे अभी डेराइव करके दिखाया, बहुत ही ईजी है। लेकिन याद रखने वाली बात यहाँ पर ये है कि ये तीनों इक्वेशन वैलिड तभी हैं ओनली इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो हम ये तीनों इक्वेशंस यूज़ नहीं कर सकते, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता है कि वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है dx/dt। ठीक है, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ dx = v/dt। ठीक है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी = वेलोसिटी इंटू dt। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आएगा ना डेल्टा x, वो vt ग्राफ में एरिया होगा, एरिया अंडर vt ग्राफ। क्योंकि इंटीग्रेशन जब हमने लेक्चर किया था इंटीग्रेशन पे, तब मैंने बताया था कि v/dt का मतलब क्या होता है, एरिया। ठीक है, अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दे तो अगर हमें vt ग्राफ दिया हुआ है और हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो अगर हम उसमें एरिया निकाल दें
तो वो हमें चेंज इन डिस्प्लेसमेंट दे देगा। ठीक है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में वीटी ग्राफ ऐसा बनता है, लीनियर, है ना, ये आपको पता है, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी इसके बारे में। तो अगर मुझे इसमें एरिया निकालना है तो मैं इसको ऐसे डिवाइड कर सकता हूँ, जैसे एक और चीज़, हमें इनिशियल वेलोसिटी जैसे u दे रखी है, जब t इक्वल्स टू 0 था तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी u, ठीक है, और टाइम t जब पहुंचा तो कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, अगर हमें सपोज ये निकालना है तो हमें पता है कि वो होता है इसका एरिया। तो इसको मैं ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ पूरे एरिया को, एक तो हो गया ये और एक हो गया ये। ठीक है, सपोज इसे बोलते हैं 1 और इसे बोलते हैं 2, तो टोटल एरिया क्या होगा हमारा, इन दोनों का सम, और A1 कितना आएगा हमारा, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, जिसकी ये जो हाइट है वो है u, और ये जो इसकी ब्रेड्थ है वो है t। तो A1 क्या आ गया ut, और A2 क्या आ जाएगा हमारा, ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का हाफ बेस, बेस कितना है, टाइम इनटू हाइट, हाइट कितनी है, फाइनल वेलोसिटी हमारी होगी v होगी ना, तो v माइनस ये u, तो v माइनस u, A2 हमारा आ गया v माइनस u t/2। ऑलराइट, तो हमारा टोटल एरिया क्या हो जाएगा, ut प्लस v माइनस u t/2। ठीक है, और ये एरिया क्या होता है, जैसे हमने भी बात की डिस्प्लेसमेंट, जो कि हम यहाँ s से शो कर रहे थे अभी, तो ut प्लस, अच्छा हमें पता है कि v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी होता है, तो यहाँ से हमारा v माइनस यू हम लिख सकते हैं ए टी होता है। तो अगर v माइनस यू जो यहाँ पर है उसकी जगह मैं ए टी लिखूँ तो क्या हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर, और यही हमारा डिस्प्लेसमेंट अभी ये वाला केस 3 है। ठीक है, तो हम इस तरीके से भी डिराइव कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में। ऑलराइट, ओके, चलो इसको लेते हैं, ये तो हमारा केस सॉरी हमारी ये इक्वेशन 3 आ गई, इसको लेके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट आया ut प्लस v माइनस u t/2। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो ये आ जाएगा v प्लस u बाई 2 इंटू टी, है ना, क्योंकि ये ut और ये ut बाई हाफ, तो ये ut बाई हाफ हो जाएगा और ये vt हाफ। ठीक है, ये आएगा v प्लस u बाई 2 इंटू टी, और v प्लस u बाई 2 ये क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो अगर a कांस्टेंट है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो हमारा s क्या आ जाएगा, v बार इंटू टी। तो ये भी एक इक्वेशन याद रखने वाली है। ठीक है, कि अगर हमें एवरेज वेलोसिटी दे रखी है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल। ठीक है, ए कांस्टेंट है। ऑलराइट, तो एक तरीके से हमारी चौथी इक्वेशन भी हो सकती है। ओके, इस इक्वेशन से अगर हम t की वैल्यू निकाल के इधर पुट करें तो देखो क्या आएगा, s इज इक्वल्स टू v प्लस यू बाई 2 इंटू टी, है ना, और अगर हम t की वैल्यू डाल दें इधर यहाँ से तो वो क्या आएगा, t है हमारा v माइनस यू बाय ए। तो अगर हम ये वैल्यू इधर डालें v माइनस यू बाय ए, तो देखो ये हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बचेगा, बाकी वी यू कट जाएगा, डिवाइडेड बाय 2a, और ये वो हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई, प्लस 2as,
है ना। तो यहाँ से हम ये दोनों डेराइव कर सकते हैं।